नमो नारायण मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही प्रोग्राम भाग्य मंथन में। मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस तथ्य से अवगत करा दूं कि इस सृष्टि में ऐसे शब्द उपलब्ध ही नहीं हैं जो माँ दुर्गा की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन कर पाएं। यह माँ दुर्गा की ही कृपा है कि मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाएं तो क्षमादान दें। पहला प्रश्न, नवरात्रि का अर्थ क्या होता है? नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ 9 रात्रियों से है। 9 शब्द किसी कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। रात्रि शब्द का प्रयोग यहाँ किसी उत्सव से संबंधित करके नहीं किया गया है। यहाँ रात्रि शब्द का प्रयोग एक गूढ़ विकास क्रिया को दर्शाने के लिए किया गया है। सामान्य नियम से जाने तो रात्रि का समय निद्रा लेने का होता है और इसी समय में शरीर में परिवर्तन तेजी से होते हैं। प्रकृति अपने परिवर्तन के सिद्धांत को रात्रि में तेजी से करती है। इस सिद्धांत को और सरल तरीके से समझें तो आपको अपने बाल्यकाल में आने वाले स्वप्नों को दोबारा याद करना पड़ेगा। स्वप्न में जब आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं तब आपको किसी पहाड़ से गिरने, किसी से लड़ने के स्वप्न आते हैं। यह स्वप्न हमें जीवन के एक विशेष समय पर ही आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि रात्रि तो रोज आती है, फिर यह नवरात्रि ही क्यों विशेष महत्व रखती है विकास के लिए? जिस प्रकार रात्रि शरीर विकास में अपना विशेष महत्व रखती है, उसी प्रकार आत्मा के विकास के लिए भी एक विशेष समय निश्चित किया गया है। शरीर का विकास होता है तो हमारी लंबाई बढ़ती है, शरीर के पूरे अंग विकसित होते हैं और नवरात्रि में भी ऐसा ही कुछ होता है। नवरात्रि में हमारा आध्यात्मिक और आत्मिक विकास होता है। नवरात्रि में मुख्यतः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिदेवियों का पूजन होता है और यह पूजन माँ के गुणों के आधार पर किया जाता है। सरल शब्दों में समझें तो इस समय प्रकृति के गुणों का पूजन किया जाता है जिससे कि वही गुण हम में भी उत्पन्न हो सकें। 3 गुण और 3 देवियाँ। तामसिक गुण महाकाली के अधीन है, राजसी गुण महालक्ष्मी के अधीन है, सात्विक गुण महासरस्वती के अधीन है। अब पहले महाकाली जी के बारे में जानते हैं। नवरात्र के पहले 3 दिन साधक तामसिक तत्वों को शांत करने के लिए मन को एकाग्र करके शिला के समान स्वयं को स्थिर कर तप करता है, बिना भटकाव के ब्रह्मचर्य का पालन करता है और तीसरे दिन तक तमस को शांत कर चंद्रमा की शीतलता धारण करता है। साधक प्रथम 3 दिन महाकाली से आत्मिक अनुशासन सीखता है। अब बात करते हैं महालक्ष्मी जी के बारे में। अगले 3 दिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को लक्ष्य मान प्राप्ति हेतु पंच इंद्रियों पर कैसे अंकुश लगाना है और कैसे इनको संयम में रखना है, यह सब महालक्ष्मी से साधक सीखता है। अब बात करेंगे महासरस्वती जी की। अगले 3 दिन साधक महासरस्वती जी से आत्म संतुलन सीखकर प्राकृतिक संतुलन के गूढ़ रहस्यों की तरफ बढ़ता है। यही मार्ग ज्ञान की तरफ हमें ले जाता है। सरल शब्दों में समझें तो पहले 3 दिन असुर रूपी बुरी आदतों को उखाड़ फेंकने के लिए स्वयं से युद्ध करने जैसा है। अगले 3 दिन अपने लक्ष्य को साधने का है। अगले 3 दिन आत्मिक विवेचन करने का है कि हमने पिछले 6 दिनों में क्या किया है, जिससे कि हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हो पाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के किन किन रूपों का पूजन किस किस दिन किया जाता है? नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। माँ का यह रूप बड़ा सुंदर और प्यारा है जो कि सभी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। आज के दिन योगी जन माँ का ध्यान मूलाधार में लगाते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए यहाँ मंत्र दिया जा रहा है। यह इस प्रकार है: ह्रीं शिवाय नमः। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी माँ का मतलब ब्रह्म की तरह आचरण करने वाला अर्थात तपस्या में लिप्त।
माँ के इस रूप में दाहिने हाथ में जप माला एवं बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित रहता है। पर्वतराज के घर जन्म लेकर नारद जी के कहने पर माँ ने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। तब से ब्रह्मचारिणी नाम से माँ को बुलाया जाता है। इस नवरात्र में पवित्रता से माँ का ध्यान करने से शरीर मजबूत और निरोगी रहता है। इस नवरात्र में पवित्रता से माँ का ध्यान करने से शरीर मजबूत और निरोगी रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के लिए यहाँ पे मंत्र दिया जा रहा है। यह इस प्रकार है। ह्रीं श्री अंबिकाए नमः। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। इनका रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी के नाम से भी जाना जाता है। योगीजन आज के दिन अपनी शक्ति मणिपुर चक्र पर लगाते हैं। माँ चंद्रघंटा के पूजन के लिए यहाँ मंत्र दिया जा रहा है। यह इस प्रकार है। ऐं श्री शक्तये नमः। चौथे दिन माँ कूष्मांडा का पूजन किया जाता है। चौथे नवरात्रे पर माँ कूष्मांडा स्वरूप की पूजा करते हैं। माँ इस रूप में अपनी हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं। माँ के इस रूप में सृष्टि के विस्तार की तीव्र क्षमता होती है। इस दिन योगीजन अनाहत चक्र में सारी शक्ति लगाकर माँ का ध्यान करते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजन के लिए यहाँ एक मंत्र दिया जा रहा है, वह इस प्रकार है। ऐं ह्रीं देव्ये नमः। पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता का आता है। आज के दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता रूप में पूजा जाता है। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहते हैं। इनका वाहन सिंह होता है। इस रूप के साथ कार्तिकेय जी सदैव रहते हैं और जब इस रूप की पूजा होती है तो कार्तिकेय जी की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इस दिन योगीजन माँ शक्ति का ध्यान विशुद्धि चक्र पर करते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा हेतु यहाँ एक मंत्र दिया गया है, इसे ध्यान से सुने। ह्रीं क्लीं सौमिन्ये नमः। छठे नवरात्र पे माँ कात्यायनी की पूजा होती है। आज के दिन माँ को कात्यायनी रूप में पूजा जाता है। महर्षि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लेकर माँ ने महिषासुर का वध किया था। माँ का यह रूप बहुत भव्य है। माँ के इस रूप के पूजन से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन योगी अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर माँ को याद करते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा हेतु यहाँ एक मंत्र दिया जा रहा है। ओम कात्यायनी देव्ये नमः। सातवें नवरात्रे पर माँ कालरात्रि की पूजा होती है। आज के दिन माँ कालरात्रि का पूजन बहुत प्रेम से किया जाता है। इन्हें शुभमकारी माँ के नाम से भी जाना जाता है। माँ को यह नाम शुंभ निशुंभ को मारने के बाद मिला था। इनकी पूजा से जीवन में सब शुभ होता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। इस चक्र के खुलते ही माँ दुर्गा साधक को समस्त सिद्धियाँ प्रदान कर देती हैं। माँ के इस रूप से जादू टोना, भूत पिशाच व सभी दुष्ट भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि के पूजन के लिए यहाँ पर मंत्र दिया जा रहा है, ध्यान से सुने। क्लीं ऐं श्री कालिकाए नमः। नवरात्र के 8वें दिन पर माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। आज के दिन माँ दुर्गा जी के 8वें रूप महागौरी का पूजन बहुत ही भक्ति व प्रेम से किया जाता है। इनका वर्ण पूर्णतः गोरा है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। भगवती गौरी बैल की पीठ पर विराजमान रहती हैं। आज के दिन योगीजन मूलाधार से सहस्रार तक के दर्शन आसानी से कर पाते हैं। माँ का यह रूप बहुत सुंदर और फलदायिनी है। जो इनकी कृपा प्राप्त कर ले उसका जीवन धन धान्य और खुशियों से भर जाता है। माँ महागौरी के पूजन के लिए यहाँ पे मंत्र दिया जा रहा है, इसे ध्यान से सुने। श्री क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। नवा नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री का होता है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को पूर्ण सिद्ध करते हुए साधक को जीवन का सब ज्ञान देती हैं। इनका वाहन सिंह और इनका आसन कमल है। ऐसा बताया जाता है कि सिद्धिदात्री माँ में सभी देवियों का वास होता है। जो लोग 8 नवरात्र नहीं कर पाते
और आज के दिन सच्चे मन से माँ की सेवा करते हैं, उन पर सिद्धिदात्री माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ सिद्धिदात्री के पूजन के लिए यहाँ एक मंत्र दिया जा रहा है जो कि इस प्रकार है। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। अगला प्रश्न, वसंत नवरात्र मुख्य क्यों माने जाते हैं? नवरात्र जगत जननी माँ शक्ति अर्थात प्रकृति का ही महोत्सव है। इस समय सूर्य नई ऊर्जा के साथ मेष राशि में गोचर करता है और पृथ्वी नए बीजों के कोपलों और फूलों से भर जाती है। जिस तरह भी आप नज़र घुमाएंगे प्रकृति प्रसन्न मुद्रा में दिखेगी। यह वह समय होता है जब प्रकृति नए बीजों को जीवन दे रही होती है, जिससे पृथ्वी पर स्थित प्राणियों के जीवन चक्र को चलाया जा सके। इस समय की फसल ही आगे चलकर भंडार गृहों में एकत्र की जाती है। हमारे मनीषी माँ भगवती जगत जननी के परम भक्त और सेवक थे और माँ की आज्ञा अनुसार ही नियमों के निर्माण करते थे। वह इस गूढ़ रहस्य से अवगत थे कि जब प्रकृति नव निर्माण के कार्य में व्यस्त हो तब हमें उस पर भार नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए मनीषियों ने व्रत उपवास के नियम बनाए। इसको और सरल शब्दों में समझें तो जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तब उससे कोई कार्य नहीं करवाए जाते। इस विचारधारा को आधार बनाकर मनीषियों ने इस समय निराहार रहकर आत्मिक विकास के लिए अनुशासन, संयम और संतुलन जैसे गुण देने वाली माँ जगत जननी की पूजा के नियम बनाए और एक मुख्य नियम यह जोड़ा कि माँ को अन्न का प्रसाद भी ना चढ़ाएं। प्रश्न, नवरात्र के पहले दिन क्या करना चाहिए? आज नवरात्र का प्रथम दिन है। आज सबसे पहले मंदिर को अच्छे से साफ करने के पश्चात गंगा जल से शुद्ध कर लें। तत्पश्चात मंदिर के मध्य में लाल रंग का आसन बिछाकर माँ दुर्गा की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करें। इनके दाईं हाथ की ओर महालक्ष्मी जी को स्थापित करें और बाईं ओर माँ सरस्वती जी को। भैरव और हनुमान जी को बाईं ओर स्थापित कर सकते हैं। बालकृष्ण को दुर्गा जी के आगे स्थापित कर सकते हैं। अब सारी सामग्री एकत्र करके घट पर मौली बांधें। मौली सदैव 7 घुमावों के साथ बांधें। घट में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। उसके बाद घट में आम के 9 पत्ते डालें जो कि पूर्ण हो, टूटे ना हो। अब जल में काले तिल, पीली सरसों और 1 सुपारी, 1 सिक्का साथ में डालें और जटा वाले नारियल पर 7 घुमावों के साथ मौली बांधें और चुनरी लगाकर घट पर स्थापित करें। अब एक थाली में चावल रखें और उसके ऊपर घट स्थापित कर दें। एक बात का ध्यान रखें कि घट को वहीं स्थापित करें जहां आपने जौ बोए हैं। जौ देवी का प्रतीक रूप होती हैं। जैसे जैसे आपके जौ बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका जीवन अनुशासन, संयम और संतुलन की ओर बढ़ेगा और यही गुण महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती जी के होते हैं। अब सर्वप्रथम अपने गुरु का पूजन करें, उनका ध्यान करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि पूजन में कोई कमी ना रहे, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दें। अब श्री गणेश का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे व्रत बिना किसी विघ्न के पूरे करें और प्रथम पूजा स्वीकार करें। श्री गणेश के पूजन के बाद अब शिव भगवान का पूजन करें। अब माँ दुर्गा का पूजन करें। अब विष्णु भगवान का पूजन करें। अब भैरव जी का पूजन करें। अब हनुमान जी का पूजन करें। माँ भगवती की अखंड ज्योति ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हुए ही प्रज्वलित करें। दुर्गा कवच। दुर्गा पूजन में सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, जिससे साधक को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मिल पाए। कवच पढ़ने के बाद श्री अर्गला स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने के बाद कीलक पाठ करना चाहिए। अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय गृहस्थजनों को जरूर करना चाहिए। इस अध्याय के पाठ से चारों दिशाओं से सुख, समृद्धि और शांति
साधक और उसके परिवार को मिलती है। प्रश्न, नवरात्रि के अंतिम दिन क्या मुख्य होता है और इस दिन क्या करना चाहिए? आज का दिन बड़ा मुख्य होता है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और वह सब हमें देती हैं जो हमें आवश्यकता होती है। पुराणों में माँ की 20 सिद्धियों के बारे में बताया गया है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व, वशित्व, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाया प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरतत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। नवरात्र के अंतिम दिन यज्ञ के पश्चात 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के चरण धोकर वस्त्र भेंट करें, दक्षिणा दें, भोजन करवाएं और माता का रूप मानकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्र पर क्या ना करें? बाल व नाखून ना काटें। प्याज, लहसुन में राहु और केतु का वास बताया गया है, इसलिए नवरात्र पर इनका सेवन ना करें। झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें। घर में कैंची का प्रयोग नवरात्र पर नहीं करना चाहिए। घर में आई किसी भी कन्या को घर से खाली हाथ विदा ना करें। घर में गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करें। मांस, मदिरा और नशे की चीज़ों से दूर रहें। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो नारायण।